नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के YouTube चैनल में। आज जो हम लोग का क्लास है वो हम लोग पोलिनोमियल बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हैं और एकदम बेसिक से चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पोलिनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल जो होता है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है आपका। पोली मीन्स होता है आपका मेनी, और ये क्या हुआ नोमियल मीन्स जो आपका आता है टर्म्स। ठीक है, मतलब इसमें पोलिनोमियल में जो होंगे बहुत सारे टर्म आपको होंगे। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं कि वैसा व्यंजक जो a0x प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x का पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस a का पावर a(n-2) xn-2 प्लस a(n-1) xn-1 प्लस a(n)xn के रूप में हो बीजीय क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है जहां आपका कंडीशन होना चाहिए कि a0 a1 a2 a3 डैश डैश an क्या करें? बिलोंग्स टू r मीन्स क्या होगा आपका? रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या बिलोंग करना चाहिए? आपका R में बिलोंग करना चाहिए, मतलब रियल नंबर्स होना चाहिए। तथा और an का मान जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कभी भी। यहाँ जो an दिखा यानी x का पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और n जो होना चाहिए n एक और ऋणात्मक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा हो? देखिए कि वैसा व्यंजक जो a0x प्लस a1x प्लस a2x² डैश डैश an(n-2) xn-2 an-1 xn-1 an(xn) के रूप में हो, जहां a0 a1 a2 आपका किस में बिलोंग करो? रियल नंबर में बिलोंग करे। और क्या करें? an नॉट इक्वल टू 0 हो और n जो हो वो नन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसका जो है कुछ देखिए, ये कहलाता है आपका x। ठीक है, और ये सब कहलाता है कांस्टेंट कहलाया। तो थोड़ा जान लीजिए कांस्टेंट के बारे में थोड़ा, चूंकि ये सब आराम कांस्टेंट जिसको क्या कहते हैं हम? नियतांक या स्थिरांक। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ये क्या होता है? देखिए, वैसा संकेत क्या लिखेंगे? वैसा संकेत जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, वही क्या कहलाता है? नियतांक यानी कांस्टेंट कहलाता है। जैसे इसका स्टार में लिखेंगे, इसका जो होता है क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। जैसे आप एग्जांपल्स की बात करें तो 5 -3/2 1/4 2/7 etc। ठीक है, देखिए आप यहाँ भी आप इंडिया में हैं तब पर भी ये 5 होगा, अमेरिका चले जाएंगे तब पर भी -3/2 होगा। यानी कहीं भी जाने पे ये क्या होगा? चेंज होगा नहीं होगा। तो ये आपका क्या कहलाया? कांस्टेंट हमेशा ऑलवेज फिक्स्ड वैल्यू होता है। अब देखिए इसका अगला जो लिख लेते हैं वो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? वेरिएबल। तो वेरिएबल
वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? चर। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं, तो लिखेंगे वैसा संकेत, वैसा संकेत जिसका मान हमेशा बदलता रहता है ना, हमेशा बदलता रहता है, बस क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल्स की बात करें तो इसका जो है पहले स्टार पॉइंट लिख लीजिए, इसका क्या होगा? नो एनी फिक्स्ड वैल्यू, नो एनी फिक्स्ड वैल्यू होता है इसका, यानी इसका कोई भी निश्चित मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता। जैसे आप बात करें एग्जांपल्स की तौर पे तो x ले लो, y ले लो, z ले लो एंड etc कुछ भी ले लो, ये सब क्या आएगा? ये सब वेरिएबल्स आया। तो अब देखिए मेरा जो बहुपद ये हुआ, बहुपद क्या होता है? चर और अचर पदों का जो संयुग्म, जो मिश्रण होता है, प्लस माइनस, है ना, के द्वारा यह जुड़ा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद जो होता है, बहुपद में पद प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा या के साथ जुड़ा होता है। अब मेरे दोस्तों हम जानेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुपद के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो बहुपद को जो बांटा गया ना, वो दो प्रकार से मेनली बांटा गया। आपका फर्स्ट जो बांटा गया इसका बोला कि पद के आधार पे, पद के आधार पर। तो अभी हम जानेंगे कि पद के आधार पे बांटा गया और दूसरा बांटा गया था। तो चलिए पहले जानते हैं कि पद के आधार पे। तो पद के आधार पे पहला जो आपका आया वो क्या आया? ठीक है, एक पदी बहुपद। तो ध्यान देंगे एक पदी बहुपद क्या, नाम से ही स्पष्ट है कि एक पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल्स की तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप ले लो 5x 3y², 7x² एंड etc। ये आपका देखिए एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद क्या कहलाया? एक पदी का इसका इंग्लिश में दे दीजिए मोनोमियल इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, अब आगे आइए, सेकेंड जो है इसका वो है द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद इसको कहते हैं बाइनोमियल। देखिए नाम बाइनोमियल। अब देखिए बाई मीन्स क्या होता है? दो, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मतलब द्विपदी मतलब दो पद वाला। वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो वही क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे इसका डिफिनेशन लिख लेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। ठीक है, बाइनोमियल कहलाता है, दो पद हो। बाइनोमियल एक हम आगे की क्लास में 11th में जब जाएंगे तो पढ़ाएंगे, एक चैप्टर भी है बाइनोमियल थ्योरम, है ना, जिसको हम मोबाइल थ्योरम भी कहते थे। हाँ, और उसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे, आप लोग चिंता न करें। ठीक है, तो बाइनोमियल मीन्स क्या होता है? जिसमें दो पद हो, उसी को क्या कहते हैं? द्विपदी कहते हैं। चलिए अब आते हैं अगला सी। तो चलिए इसमें लिखेंगे त्रिपदी। तो त्रिपदी जो आपका होता है, त्रिपदी बहुपदी मतलब क्या कि ट्राइनोमियल। तो देखिए यहाँ पे ट्राइनोमियल क्या होता है कि नाम से ही स्पष्ट है कि ट्राई मीन्स तीन,
मतलब वैसा बहुपद जिसमें 3 टर्म्स हो उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। देखिए वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। जैसे बात करें एग्जांपल्स की तो आप ले लो 5x³ - 2x + 4, ठीक है, 7x - 2y + 5x² + x - 6 यानी ETC। तो ये आपका क्या आया, ट्राइनोमियल। तो मैंने पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा, बहुपद के प्रकार पद के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक पद वाला, द्विपदी 2 पद वाला और त्रिपदी 3 पद वाला। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात को क्या कहते हैं बताते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, यानी घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए देखिए हेडिंग दीजिए। अब पहला तो पढ़े हम घात के आधार पे। अब क्या कहेंगे कि मेरा जो है बी, वो क्या कहेंगे पद के आधार पे देखें। अब देखेंगे घात के आधार पर, है ना। अब देखिए घात के आधार पे जो बहुपद होते हैं वो भी देखिए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला ए नंबर दे दीजिए आप, रैखिक बहुपद। क्या देंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है, जिसको कहते हैं लीनियर, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए लीनियर मीन्स रैखिक मीन्स क्या होता है, 1 डिग्री वाला, ठीक है। मतलब क्या कहेंगे, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद क्या कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स में जैसे मान के चले कि 5x - 2, 3y, 5y - 7 ETC। चलिए इसमें देखिएगा तो आपका x का पावर 1 है, y का पावर 1 है और यहाँ भी y का पावर कितना 1 है। तो यह कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद, मतलब एक घात वाला बहुपद। और देखिए इसका स्टार मार के लिखेगा कि क्या होगा, इसका केवल एक शून्यक होता है, केवल एक शून्यक होता है। चलिए अब इसका जो लिखिएगा थोड़ा क्या करेंगे, व्यापक रूप जो होता है इसका, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b = 0, और जहाँ कंडीशन होता है कि a का मान ≠ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अब आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर क्या आता, सेकेंड टाइप इसका द्विघात बहुपद। क्या आता है, द्विघात बहुपद। तो चलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहते हैं, द्विघात, मतलब नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात मीन्स 2 घात वाला बहुपद, ठीक है। तो लिखेंगे 2 घात वाला बहुपद को, 2 घात वाले बहुपद को
द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए 5x³ माइनस 2x² प्लस 7x -3 y² -3 etc। देखिए यहाँ पे आप जो देखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ भी y का पावर कितना है 2। तो दो घात वाला जो बहुपद आपका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और चूंकि इसका घात 2 है तो इसलिए इसका शून्य क्या होगा, इसके 2 शून्यक होते हैं, याद रखिएगा इसके 2 शून्यक होते हैं। अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका जो व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0, जहाँ a का मान क्या है 0 के बराबर नहीं हो, मतलब x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर आपका नहीं है। चलिए तीसरा पे आते हैं। तीसरा जो आपका होता है वो होता है क्या, त्रिघात बहुपद। इसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए त्रिघात मीन्स 3 घात वाला, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, मैक्सिमम 3 हो, तो वही क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे वैसा, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, वैसा बहुपद मतलब या लिख दीजिए 3 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में बात करें तो यानी इसमें जो होगा 3 घात होगा, यानी x³ प्लस 125 ले लीजिए आप, y³ माइनस 11y² प्लस 6y माइनस 6। चलिए सेकंड नेक्स्ट ले लेते हैं x³ माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। अगला ले लेते हैं t³ प्लस 7t² माइनस 15। तो आप इस समय क्या देखें etc कि इसमें जो है x का पावर 3 है, यहाँ भी y का पावर 3 है, इसमें भी x का पावर 3 है, यहाँ भी t का पावर कितना है 3 है। तो चलिए हमने देखा कि 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो अब देखिए इसका जो है कुछ लिख लीजिए स्टार मार के कि इसके 3 घात वाले हैं ना, तो इसके 3 शून्यक होते हैं, याद रखिएगा इसके 3 शून्यक, शून्य को मूल भी कहते हैं, याद रखिएगा शून्य को मूल भी कहते हैं, मूल होते हैं, ठीक है। इसके 3 शून्यक होते हैं। अब देखिए इसका जो व्यापक रूप होगा, इसका व्यापक रूप क्या होता है आपका, देखिए इसका व्यापक रूप जो होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, होता है। तो मैंने क्या जाना कि बहुपद को 2 आधार पे बांटा गया। पहला पद के आधार पे क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और दूसरा क्या होता है घात के आधार पे। तो घात के आधार पे क्या जाना हमने, रैखिक बहुपद, मतलब एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पे
एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए x का पावर 1, y का पावर 1, y का पावर 1, ठीक है। द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहां a ≠ = 0 हो। तीसरा है त्रिघात बहुपद, मतलब 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका जो व्यापक फॉर्म होता है, व्यापक रूप जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d = 0, जहां कंडीशन होता है कि a का मान जो होगा ≠ = 0। यदि देखिए यदि 0 हो जाएगा ना, तो ये तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। तो ये इसीलिए कंडीशन होता है। और इसका 3 शून्यक, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उसको उतना 3 शून्यक मिलना है। तो त्रिघात बहुपद के क्या होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि बहुपद को कैसे पहचाने या न पहचाने। तो चलिए थोड़ा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, बहुपद को जो पहचानने का आपका तरीका है वो आपका देख लीजिए क्या होना चाहिए। कि देखिए क्या हो, x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। x रूट में नहीं होना चाहिए, x को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और x का पावर यानी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। जिस व्यंजक में ये चारों चीज दिख जाएगा, जिसमें वो क्या करेगा? वो बहुपद नहीं होने देगा। ये पहचानने का तरीका है किसको? चोर को, चोर का, ठीक है। ये किसके पहचानने का तरीका है? चोर का, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे हम निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं। हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कि एग्जांपल्स निम्नलिखित में कौन से बहुपद हैं? कौन से बहुपद हैं, ठीक है। आप देखिए क्या है। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। a x³ - 7x² + 5x, ठीक है। b सेकेंड क्वेश्चन 1y x - 2 + 5। c क्वेश्चन 3x³ + 2√x - 4। d क्या लेंगे? 3y² - 7y² + 1। e 2√3x² + √5 × x + 4। चलिए f ले लेते हैं। x का पावर 11 - 3x का पावर 3/2 + 4। g ले लेते हैं, क्या लेते हैं? y का पावर क्यूब - 7y² - 1। और h ले लेते हैं आप 1y - 3 का पावर स्क्वायर प्लस कितना? 10। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। अब हम जानेंगे कि इसको पहचानेंगे कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। तो इसमें क्या जाने, देखिए ये देखिए इसमें ये चारों चीज जिसमें चारों में से कोई भी एक जिसमें दिख जाएगा वो बहुपद क्या होगा? नहीं होने देगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में x नहीं होना चाहिए, किसी भी संख्या के नीचे में x नहीं होना चाहिए, और x का पावर p/q नहीं होना चाहिए। जिस में ये चारों में से कोई एक हो दिख जाएगा वो बहुपद क्या होगा? नहीं होने देगा। तो चलिए देखिए पहले वाले में दिखा, नहीं दिखा, तो ये क्या है? बहुपद, हाँ है बहुपद। देखिए नीचे में 1y(x) में है ना, तो ये क्या होगा? नहीं हुआ, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पहचान, देखिए जब देख गया चोर, नहीं देखिए 2 क्या है? रूट में x दिख गया, तो ये भी क्या हुआ? नहीं होगा। चलिए इसमें देख लीजिए ये कुछ कोई भी दिखा इसमें से? नहीं, तो ये हाँ है, ठीक है। अब देखिए 2√3 है तो संख्या रूट में है, √5 है तो संख्या है, तो ये क्या होगा? होगा, हाँ है, ठीक है। अब देखिए x का पावर 11 - 3x, देखिए x का पावर p/q के रूप में है कि नहीं? तो ये क्या होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए ये है, हाँ है, चूंकि क्यों है भाई? चूंकि इसमें से चारों में से जो है ना कोनो ने दिखा इसमें, इसलिए
है। अब देखिए नीचे में y है तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आज इस वीडियो को आराम से देखिए। मैंने बहुपद के प्रकार और इसका थ्योरी को समझा। अगले क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं इसके जस्ट तुरंत की कॉन्सेप्ट को लेके आने वाले हैं, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता होगा और मन ला के पढ़िए। फिर लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, घर पे जा करके मन ला के पढ़िए, वीडियो को आराम से देखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू टुमारो।